तो भाई राम राम सब ने। और आज कुछ खास बात बताने वाली हूँ मैं आप सब ने। तो लोग तो मैंने सुबह सुबह ही शुरू कर लिया। मैं 5-6 नहाऊंगी पहले इस ने ख़त्म करूँ। तो की बात बताने वाली थी, यो कर लिया मैंने वेलवेट का प्लाजो कटिंग। तो 2 ही कटिंग करा, तीसरा छोड़ दिया क्योंकि वो पूरा नहीं बन रहा था। इस कपड़ा में इतनी डस्ट निकल रही है, न्यू उड़ती दिखा है मैंने, न्यू उड़ती। और आँख में तो मैंने चश्मा पहन ली, नहीं तो वह हालत हो जाएगी मेरे को परसों वाली। सारी डस्ट मेरी आँखा में जाएगी। और नाक पे मैं जैसे ही यो लगाऊँ ना, मैं नाक कने भी बंद कर लूँ तो वह सांस लेने की वो भाप थोड़ी बहुत ऊपर की साइड चली जाए, चश्मा धुंधली हो जाए। तो नाक पे तो मैं लगा ही नहीं पा रही। नहीं, मैं सोचूं जी नान का भी कोई फायदा को नहीं, नाऊ भी पाछेगी पहले इसने सील ली। अगर ना के मैं दोबारा तो यो सीलन बैठी ने तो सारी डस्ट मेरा का बाइम चढ़ जाएगी। तो मैंने तो कान पकड़ लिया, यो वेलवेट मैं दोबारा नहीं लूँगी। इसमें इतनी डस्ट निकला है यार, आज भी पंगा कर लिया 2 काट के। अब तो ये मैंने सिलना पड़ेगा, जैसे तैसे करके इन्हें सिल लूँगी। 5-6 ही ना होंगे, ये कपड़ा तो धोने वाला इम डालना पड़ेगा, इतनी डस्ट चढ़ जाएगी इनमें। तो मैं तरती यही बात करना चाहूँ थी, इस कपड़े ने लियो मत, या मोटी सी वेलवेट है, इसमें जैसे इसने थोड़ा हा भी छेड़ा है ना, न्यू डस्ट उड़ा है कति बुरी डाल। तो चलो आँखा ने तो बचा लूँ, नाक तो बचा को नहीं, नाक काम तो जागी। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। लो भाई, ये 2 पजामा तैयार कर दिया है, मेरा गुद्दड़ का बा है। ये देखो इसकी, ये तो हो जाए नरी मोटी गल के, मोटा एक कपड़ा इतना है। इसमें तो उरे थी वह किनारी प्लेन सी, तो वह तो फोल्ड होगी, फिनिशिंग आ गई। पर इसमें तो यो मैंने मोड़ा है को नहीं, मैंने यो दूसरे तरीके तो लगाया, भीतर की साइड छोड़ा, फिर यो कपड़ा न्यू का न्यू सीधा छोड़ के और उरक लगा दी सिलाई। मोड़ा है को नहीं, मोड़ू तो मेरा मोटा गुद्दड़ सा हुआ है। ये दोनों, ये देखो, ये बनाऊंगी कि तब रोटी खाऊंगी। सारा तो मेरा गाबा पर चढ़ गई, यह मैंने डली है, थोड़ी सी कमी पड़ रही थी। और ये तैयार करे हुए देखो, पकड़ो। टाइम हो गया 4:30 का, और मैं ये कपड़े धो के आई हूँ। घना ही टाइम लग गया, घने ही कपड़े धोया ही। जर्सी पैरों हूँ ना, तो मैं पहले ली थी, पर फिर ताज़ा पानी आ गया, मैं सोची ले धो लूँ, कपड़े घने इकट्ठे हो रहे हैं। ईब पैर जमा ठंडा हो गया, ठंडा पानी, कदे ताज़ा पानी बीच में चला गया, फिर टंकी का यूज़ करे ठंडा पानी। तो ये पैर थोड़ा पहुँच के जराब जरूर पहनूंगी, फिर चाय पीऊँगी, फिर आगे का काम करूँगी। वे 2 लोअर तो सीम दी थी काट के, वे तो कर दी पैक। उनमें तो बहुत डस्ट लकड़ी, 5-6 नहाई, वह कपड़ा कुपड़ा धोया सारा, 5-6 रोटी खाई। और ये पैंट भी प्रेस ना करी, ये भी नहीं पड़ी है, ये करूँगी मैं। सॉक्स पहन लूँ पहले तो मैं। जो सूट टेढ़ा हुआ था उसका क्या हुआ? तो भाई वो सूट और किसी का था, वो मेरे कन ठीक होना आया था, अपना बनाया हुआ नहीं था वो। तो वो मैंने देखा भाई होण जुकर है तो मैं इसने ठीक कर दूंगी, कोशिश कर सकूँ हूँ। अगर ना होण जुकर तो टाल कर दूंगी। तो फिर वो मैंने देखा, उसमें बहुत ज़्यादा टेढ़ा जा था, और उसमें कपड़ा भी ना छोड़ रखा था, पाइपिंग निकाल कर बस पूरा कपड़ा जो आप ही फोल्ड कराना वो कटिंग कर रखा था। वो किसी और टेलर का सिला हुआ था, किसी लेडीज का मेरे पास आया था वो ठीक होने के लिए। तो फिर ठीक होने जो था ही नहीं, मैं सोची इसमें इतना खराब करूंगी, पूरा खोल लूंगी तो इसमें इतनी मेहनत बढ़ जाएगी, इसका पैसा कम मिलेगा। तो मैंने उसको ऐसे के ऐसे फोल्ड करके मैंने उसको बोल दिया, जहाँ तूने सिलवाया है बहन वहीं ठीक करवाए, वो पूरा खुलेगा। पूरा खुलने के बाद वो देखा जाएगा उसकी टेढ़ निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो एक कमेंट और भी कर रखा था एक बेबे ने कि कटिंग तो आपने कराया तो
टेलर ने कैसे ख़राब कर दिया, मैंने उस पर टाइटल लिख दिया ना, टेलर ने सूट ख़राब कर दिया। तो भाई वो अपना सूट नहीं था, अपना कटिंग कराया हुआ भी नहीं था, अपना सिला हुआ भी नहीं था, वो बाहर तैयार था ठीक होने खातर। ठीक है। और एक ने पूछ रखा है क्रश वेलवेट में इनर लगाने का। भाई क्रश वेलवेट पिछली बार सिली थी मैंने 2 क्रश वेलवेट। एक तो बहुत ही बढ़िया रही जो मैंने अपनी सिली थी, और उसी एक और की भी सिली थी यहीं मारे टावर की। और एक क्रैश वेलवेट इसी आ रही है जिसमें सीधी सीधी लाइन, वो जो मेरी सिस्टर का लेके आई थी मैं एक सूट, और उसका करी प्रेस और वो तो खुल गया, वह तो इसी एक क्रैश थी, प्लेन हो गया। तो यह वाली क्रैश सिली थी देखो मैंने एक पिछली बार। अभी तो इस पर ये सिलाई लगने के लिए आ रहा है मेरे पास, इस पर उसकी मशीन नहीं चल रही थी तो बोली थोड़ा खोल दिए, टाइट हो रहा है। यह वाली तो बहुत अच्छी है, इसकी शाइनिंग भी बहुत अच्छी है, और यह प्रेस तक खुला है भी कोनी। और वह तो ने प्रेस तक खुल गई थी, वह सिंपल वेलवेट पर क्रैश आवा है वह तो। और इसमें भी मैंने तो इनर नहीं लगाया था, और उसमें भी मैंने इनर नहीं लगाया था। ये थोड़ी मोटी वेलवेट है तो इसमें ज़रूरत को नहीं लगाने की, और पहनने में भी ये ठंडी भी कोनी सही है। तो देखी जा है वेलवेट, देखी जा है कि इसमें लगाना ज़रूरी है या नहीं है, उसी हिसाब से लगा दिया करूँ भाई। मैं तो सही बताऊँ बात, तो ये तो टांका लगाने खातिर आ रहा है मेरे दौरे। और कमेंट ये था जो आपने पैंट के आगे की साइड जो आप ये छोड़ो सो, मैं इसने टका लूँ 1 मिनट, यहाँ से टका लूँ। देखो जैसे आप पैंट की बेल्ट है आप इन्हें प्लेन छोड़नी है, डाला है पूरे में इलास्टिक। आजकल यो काम इजी हो रहा है, और दूसरी बात यो इलास्टिक है ना इतना सॉफ्ट हुआ है, बेल्ट मुड़ जाएगी जो आप पैंट वाली बेल्ट डाला है बुकरम वाली, वह मुड़ जाएगी, पर यह नहीं मुड़ेगी बिल्कुल भी, बल्कि यो महंगा पड़ा है इलास्टिक। महंगा तो की पड़े, मन लागा इतना रेट की वो आती होगी, 170-80 का वो आवे है, 220-220 का यू लास्टिक आवे है, थोड़ा बहुत महंगा लास्टिक ही पड़ा है। तो इतना लास्टिक वैसे तो ख़राब है जा है, इसमें चाहे बेल्ट डाल दो, वो जो आप ही बुकरम पट्टी के लिए वहाँ पैंट खातर या पेस्टिंग वाली हुआ है, चिपकाउन वाली हुआ है, वैसे तो ये भी अच्छी है, पर ये थोड़ा काम आसान करने के चक्कर में बस वह लास्टिक लगा दें। हाँ, क्योंकि बेल्ट डालांगा तो कटिंग करांगा अलग जोड़ांगा, इस चक्कर में तो मैंने इसमें सॉरी भाई, तो मैंने इसमें इसका के तरीका पकड़ रखा है, जैसे हर पैंट में हिसाब तय ये प्लेट डले हैं, इस साइड भी इस साइड भी। मैं क्या काम करा रहा हूँ, इस प्लेट तय दोनों पास 2 इंच इधर प्लेन छोड़ दिया हूँ, तो मैं बिना निशान लगाए मैंने आदत पड़ रही है, 2 इंच इधर प्लेन छोड़ दिया हूँ इस तय प्लेट तय दोनों साइड। तो या इतनी प्लेन रह जा है, या क्या इंच की प्लेन होगी इसमें, तो हर पैंट के साइज के हिसाब से प्लेट डलेगी, उसके हिसाब से मैं 2-2 इंच उधर उधर प्लेन छोड़ दिया करूँ। तो या इसमें 12 इंच की प्लेन है, आगे की जो या है इसमें 12 इंच की प्लेन है, इसका 40 कमर के हिसाब से इलास्टिक डाल रखी है पूरी। ठीक है। तो यह मैंने प्रेस कर दी थी, वापस मैंने फोल्ड करनी पड़ेगी। तो एक बेबे ने पूछ रखा है जो सूट के नीचे सलवार का कपड़ा आवे है उसमें स्कर्ट बन जाएगी के। तो भाई सूट के नीचे जो कपड़ा आवे है ना वो बहुत कम आवे है, ज़्यादातर सूटा का 280-250 आवे है। तो आप देखो अपनी सलवार का अपनी का कितना आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी आ जा है तो सही स्कर्ट तो बनेगी 4 मीटर में। अगर आपके पास 3 मीटर कपड़ा भी है तो भी अगर आप कलियों में उसने कटिंग करोगे तो वह ठीक बन जाएगी, पर सही भारी अगर आपने बनानी है तो 4 मीटर तक कम में नहीं बनेगी। मैंने वह स्कर्ट शुरू में बनाई थी, कमेंट आ रहा था आपने एक जामनी बना रखी है, चलो मैं वह जामनी पर कई कमेंट आ गया, मैं वह एक बार दिखा दूँ, मैंने वह क्यूकर बनाई है, निकाल के ले आऊँ मैं। तो वह मैंने ना फर्स्ट टाइम बनाई थी मेरी अपनी, उससे पहले मैंने कोई भी ना बनाई थी। मैं एक बार निकाल के ले आऊँ अलमारी में तो फिर दिखाऊँ।
तो जब मैंने यह वाली ड्रेस बनाई थी ना, उस टाइम मेरे थोड़े से ही सब्सक्राइबर थे, तो ईब नए नए जुड़े हैं। या कई दिन बाद मैंने फिर यो सूट पहना ना, तो कई बहनों ने कमेंट कर रखा, दीदी वाह आपने कैसे बनाई, थोड़ा बताइए। तो इसकी वीडियो वैसे तो आपने चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी, इसकी सिलाई की भी व्लॉग में भी मिल जाएगी। इसकी स्टोरी या मैंने कैसे बनाया है उसमें तो मैं बल्कि दिखाऊँ भी हूँ कि कैसे कैसे हमने वो कराया है। उल्टा का उल्टा ये रख रखा है। मैं कहा प्रेस तो करनी हो है पहले अस्तर पे और उसके बाद सीधा करके, इसलिए मैंने उल्टा का उल्टा ही रख दिया था। तो इसमें यह लेस लगा रखी है बाजू पे। इसका गला पीछे का कुछ इस टाइप का बना रखा है, लटकन लगा के, ये वाले लटकन लगा के हैं। और इसमें या इसके गले की कढ़ाई आई थी, यह इसकी सलवार का पोंचा था, यो इतना इतना सलवार का पोंचे पे थी या कढ़ाई। और यो उपाड़ा सिल्क का कपड़ा है सलवार वाला, और यो कपड़ा है और गंजा का, और यो या थोड़ी ही अच्छी और गंजा है। तो यह हमने पोंचा काट के मैंने वो बना ली, बाजू बना ली मैंने पोंचा काट के। मैं बाजू पर कढ़ाई आ जाएगी। इसकी बनाऊंगी मैं स्कर्ट, तो स्कर्ट पे ज़रूरतें नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने बाजू बना ली। ऐसे उल्टे सुल्टे काम मैं कर दिया करूँ अगर मेरे माइंड में आ गया तो नीचे तो फिर ये मैंने बॉर्डर थोड़ा ऊंचा करा काट के। ये देखो या सिलाई ला गई, आपने दिख जाएगी। वैसे पहने ना दूर तो दिखा को नहीं, पर इसका ये बॉर्डर काट के थोड़ा ऊंचा लगा दिया। इसकी लंबाई मैंने कर रखी है 37-38 हैं। और उस टाइम तो बस मैंने सोचा मैं बना के देखूँगी, अच्छा लगेगा तो ठीक है और ना लगे तो ठीक है। पीछे भी मैंने लेस लगा दी, आगे भी मैंने मोती वाली लेस लगा दी या वाली। तो या तो थी इसकी कुर्ती, अस्तर तो विमल का ही लगा रखा है। विमल का अस्तर भी पूछ रखा है आप कौन सा नंबर का लगाओ, तो 77 वाला। तो अच्छा इसकी स्कर्ट की बात बताऊं मैं, इसमें है ना वैसे तो 3 मीटर कपड़ा था, ये पंजाब से ले आया हुआ सूट था। तो इसमें फिर स्कर्ट में मैंने और कपड़ा डाई करवाया था, और वो कपड़ा भी मैं तब दिखाऊंगी। इसमें अलग ही दिखता पाओगा, वो सही तो डाई होया भी ना था। ये देखो दिखा है, यह दिखा ये, बल्कि यहाँ से भारी बनाने खातर 2 कली मैंने और डाली थी, जिन कलियाँ मैंने लगाना पड़ा था जोड़। तो मैं सोची कुर्ती के नीचे आनी है, किसने दिखेगी, थोड़ी हैवी बन जाएगी, जब माँ हल्की भी अच्छी ना लगे। तो इसका सही घेर बन गया था देखो। पर मैं इसमें 1 मीटर कपड़ा और इसलिए मैच करवा के ले आई क्योंकि इसका बॉर्डर में भी पूरी पट्टी बनानी हो, उसमें भी घना कपड़ा ख़राब हुआ है। फिर इसके ऊपर यह वाली इलास्टिक बेल्टें, फिर इसके कलियां भी कमी पड़ रही थी जेंद में। और पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैं मैच करके ले आई थी ना, वो मैंने लगा बस मैंने जोड़ में ऊपर ऊपर उरे ही डाल लिया, और तो मैंने कितना इसमें नहीं डाल लिया। वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो कलर अलग ही दिखे था। फिर जै तो मैंने ना डाला, फिर मैंने ये ऊपर ऊपर डाला। मैं कहा यो कमीज के नीचे आ जाएगा और यो दिखे ना आगा, इसलिए मैंने इसमें ऊपर ऊपर डाल दिया 1-2 जगह कलियां। और इस उपाड़ा सिल्क का अर्ज थोड़ा ज़्यादा था, चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए यह थोड़ी ठीक ठाक बन गई, हल्की भी नहीं और बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं। और इसमें विमल का अस्तर लगा रखा है, और तो बाकी मैंने इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं लगा रखा। कैन वगैरह मैं ना लगाया करूँगा, मैंने उतनी अच्छी ना लगे, ना धोने में आवे कपड़ा, ना बैठने में आवे, ना उठने में आवे यो। फिर मैंने लगाया इसमें हर एक कली पे गोटा, इसमें थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ गया है। नीचे या समोसा लेस आप इसने बोलना, और ये 2 लाइन गोटा की, तो ये लगाई मैंने इसमें। तो स्कर्ट आज मैंने तारते दिखा दी है। और ये वैसे तो इसमें लास्टिक लगा रखा है, पर ये फैशन खातर साइड में लटकन भी लगा दी है, ऐसे यहाँ से जोड़ के छोड़ दी। तो ये आज मैंने तारती दिखा दिया है। कई बार पूछ लिया था शाम के टाइम पर, फिर मैंने यो सिल लिया। ब्लैक कलर का ब्लाउज बनाना था यो, हाँ बाजू का, पीछे इसका लगेगा हुक हुरे, हुक पट्टी। ब्लैक कलर का तो ये भी तो पंगा है, दिखा भी तो सही तो कोई नहीं। ये इसका आगे का है, और इसमें डाले हैं पैड डाले हैं इसमें। ये इसके लटकन बनाई है,
इसका लहंगा और आ रहा है, उसमें लगानी है चैन नेफा वगैरह, तो उसका नाड़ा यूँ बनाया है लहंगे का। और इसका पूरे में पाइपिंग काट के बनाया है, ब्लैक के कलर की पाइपिंग काट रखी है, दिखेगी कि नज़र भी ना आवे। हाँ, ये देखो यहाँ लगेगा इसका हुक और इसकी पाइपिंग, और यहाँ ये पट्टी शोल्डर में इस तरह से पलटी जाएगी। इसमें भी पाइपिंग भी दी है साथ में, ठीक है। आगे वाले गले में भी साथ में पाइपिंग लगाई है, और ये लहंगे की लटकन या समोसा लैस लगाई है लहंगे इन लटकन नाम, ठीक है। तो ये काम बना शाम का टाइम तो मेरे पे की थी एक जनी ने कि दीदी आपने ये यूज करोड़ी रील कैसे डाल रखी हैं, कैसे मैनेज कर रखी हैं। भाई ये रबड़ में डाल रखी है, तुम भी डाल लिया करो इस तरह रबड़ में सारी रील इकट्ठी करके जगह जगह पर, फिर ये उलझ को नहीं। कमेंट कर रखा दीदी मेरे को एक कुर्ती बनानी है इस शेप में, मोटे मोटे प्रिंट फुला वाली है, कुछ ऐसा सा लिख रखा था, तो आप प्लीज़ बता देना कटिंग करना। तो भाई ऐसे कैसे मैं बता दूंगी, अभी तो मेरे को कोई शेप में कटिंग करनी नहीं। तो मैंने वीडियो डाल रखी है चैनल पे भी, ए शेप में कुर्ती घेर आपने देखना है आपने कितने ज़्यादा करना है। तो ईब जब मैंने कुर्ती बनाई ना उसकी मैंने ज़्यादा घेरा नहीं करा, यहाँ तक हिप में तो 20 करा है, तो नीचे तक मैंने 24 करा है, तो दोनों साइड में देख लो 4-4 इंच ज़्यादा होया है। तो इस तरीके से आप अपना हिसाब किताब देख के कटिंग कर लो भाई, आपने कितना घेरा पहनना है उसी हिसाब से। अगर आपने फुल घेरा पहनना है आप फुल अर्ज वाला पूरा घेरा ले लो, अगर कम करना है तो उसी में थोड़ा आप कम कर लो, तो इस अंदाजे से आप कटिंग कर सको हो। और गला तो आप पे डिपेंड है आप किसा बनाओ। और इस गला के ऊपर इस गला का भी है ना, कई बार पूछा गया कि ये वाला गला बताओ, तो इसमें है ना मैंने फ्यूजिंग लगा के सिंपल ही पाइपिंग ही लगा रखी है। देखो कोई बुकरम बकरम अलग तो नहीं लगा रखी, मतलब सीधा ये कटिंग करा, फ्यूजिंग चिपकाई, पाइपिंग निकाली। तो वैसे तो मैंने शायद इसकी वीडियो डाल रखी होगी या फिर इस जैसे और की डाल रखी होगी, पर अब तो ये गर्मी में बनेंगे ऐसे ऐसे, तो मैं गर्मी में ही बता पाऊँगी। ये तो सर्दी का माल ऐसा आ रहा है सारा, वो वाला जिसके नेक वैक बने हुए हैं तो उन पर तो कोई डिजाइन हुआ नहीं। तो ज़्यादातर कमेंट मैंने ले लिया। हाँ एक कमेंट ये भी पूछ रखा है दीदी आपके पड़ोसन आपका सूट सिमावे को नहीं कि क्यों नहीं सिमावे। तो मेरे पड़ोसन ज़्यादातर मेरे दो सूट सिमावे हैं, जो वो सामने वाली टीचर है लेक्चरार है, सॉरी वो लेक्चरार है, वो पहले से वहीं सिलवा रही है तो उसको वहीं सेट आए हैं, तो इसलिए वो वहीं सिलवा हुआ है। एक आधी कुर्ती का उसने मेरे पास डाल भी रखा है कि तू मेरा सिल, दो तो नहीं हुई होंगी 1 साल हो गई होगी, 1 साल तो उसकी कुर्ती मेरे दो रह पड़ी है, मैंने भी बनाई है नहीं। महा तेरे को नहीं पसंद आवे, तन्ने ज़्यादा फिनिशिंग की डालने की आदत है, महा तो तेरा टेलर पे बनवा। तो फिर उसमें दिक्कत बढ़ जाए भाई, टेलर की फिनिशिंग में वाकई फ़र्क हुआ है, ज़्यादा फ़र्क हुआ है। उस दिन तो हम साड़ी में प्लेट डलवाने खातर गई थी, उनके रेट भी बहुत आई हैं, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है भाई, देखने में मैंने देखा है, ऐसी बात नहीं है फिनिशिंग नहीं है, बहुत अच्छी फिनिशिंग है हाई लेवल की। तो काम में फ़र्क है तो रेट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है रेट में भी। जैसे अभी इन्होंने प्लेट डलवाई है साड़ी में, तो वो साड़ी आएगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी, वो बेल्ट वाली जो हुक वगैरह लग के कटिंग हो के साथ में अस्तर वाली मैंने कभी बनाई नहीं, तो फिर मैंने मेरे से पूछा था कि भाई आप बना दोगे, भाई नहीं मैंने कभी बनाई नहीं, तो मैं ऐसे ऐसे कामों के पंगे स्टार्टिंग में कस्टमर की साड़ी पे नहीं करती, खुद की हो तो उस पर मैं रिस्क ले हूँ, पहले सीखना हो तो मैं खुद की पर काम करूँ फिर मैं दूसरे की बनाऊँ। तो मैंने इसलिए नहीं वो हाँ करी, क्योंकि ना तो इतना टाइम है, सीखो बनाओ फिर किसी की बनाओ। अगर काम चल रहा है सूटा में तो ज़्यादा और काम सीखने की ज़रूरत की है। अगर टाइम हो तो ठीक है, नया नया काम सीखना भी अच्छा भी लगा, हर काम बड़ा भी है,
टाइम में ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, टाइम ही नहीं है इनसे टाइम ना मिले तो अपना काम चल रहा है क्यों काम कहाँ का फिर। तो आज की छोटी सी वीडियो थी, वीडियो को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। सभी बहनों को राम राम।